Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, I will tell you what kinds of questions you expect to see in the upcoming JIB examination from the AFM paper. So accounting and financial management ये currently जो paper है आपका scheduled है in the month of June 2024. The currently scheduled date is 22nd of June. और आपके पास जितना टाइम बचा है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए एंड तक सो दैट आई कैन टेल यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां से आपको सवाल आते हैं इस एग्जाम के अंदर और किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को भी अकॉर्डिंगली गाइड कर सको टुवर्ड्स दोज टॉपिक्स एंड चैप्टर्स फ्रॉम वेयर यू एक्सपेक्ट टू सी मेनी क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने एनालिसिस करी है दिस इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ दिस एग्जाम। तो प्रीवियसली एग्जाम अक्टूबर 2023 में कंडक्ट हुआ है, उससे पहले मई 2023 में भी कंडक्ट हुआ है। दोनों बार जो रेशियो था क्वेश्चंस का इट वाज समवट सिमिलर। वी सॉ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी। आपको अराउंड 30% क्वेश्चन जो है यानी कि 100 में से 30 के अराउंड जो क्वेश्चन है आपको मॉड्यूल ए से और 30 क्वेश्चन मॉड्यूल सी से देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद मॉड्यूल बी के 15 और मॉड्यूल डी के 25 क्वेश्चन के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखकर वी कैन से दैट आवर फोकस ऑन द इन द एफएम कंपोनेंट शुड बी ऑन मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी। ये दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, इनकी अच्छी कवरेज हमें चाहिए। इसके बाद मॉड्यूल डी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और फाइनली मॉड्यूल बी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन। बट अगेन अगर आप एग्जाम देखें तो एक तरीके का बैलेंस पेपर है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत ही कम वेटेज हो या ऐसा कोई मॉड्यूल जिसकी बहुत ही ज्यादा वेटेज हो एज कम्पेयर टू अदर्स, ऐसा नहीं है। सो आपको एक अटेंशन देनी पड़ती है हर मॉड्यूल में, लेकिन आपको मॉड्यूल ए और सी सबसे ज्यादा अटेंशन यहाँ पर अपनी देनी पड़ेगी। इसके बाद लेट अस लुक एट द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी एक्सपेक्ट इन द एफएम पेपर। तो सबसे पहले जब हमने एनालाइज किया और हमने ट्रेंड को समझा जो हमने देखा था प्रीवियसली आज क्वेश्चंस के अंदर, उसमें हमने देखा कि देयर आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ऑब्वियसली। दीस क्वेश्चंस आर यूजुअली 0.5 मार्कर और 1 मार्कर और ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2023 के मैंने क्वेश्चंस आपको ये दिखाए, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि AS 18 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेमोराइज दिस, राइट। इसके बाद सेक्शन 80U ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट। सो अगेन दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव टू कंप्लीटली मेमोराइज। एंड फॉर्चुनेटली फॉर दोज पीपल हु फाइंड मेमोराइजेशन डिफिकल्ट, एएफएम के अंदर आपकी मेमोराइजेशन करना उतना मतलब जरूरी नहीं हो जाता है क्योंकि एएफएम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल होते हैं। वाइल इन द सब्जेक्ट्स लाइक पीपीबी एंड आईआईएफएस यू गेट टू सी मेनी फैक्चुअल क्वेश्चंस। वहां पर इसलिए आपको बहुत सारी चैप्टर्स की थ्योरी को याद करना पड़ता है, लेकिन एएफएम में ये जो याद करने वाला कंपोनेंट है काफी कम है। ठीक है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं दैट आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू विल सी अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस व्हिच आर कंप्लीटली फैक्चुअल बेस्ड, राइट। इसके बाद आते हैं हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का नंबर भी अच्छा खासा रहता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में देखें जैसे आपको डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट है, क्या उनके रूल्स होते हैं, उसके ऊपर सवाल आते हैं। आपको जो बॉन्ड थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिलेटेड टू अकाउंट्स वो आपके यहाँ पर टेस्ट करी जाती है और इसमें आपको 2 मार्क के, 1 मार्क के और हाफ नंबर के हर तरीके की कैटेगरी में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इवन दिस इज लाइक अ 2 मार्कर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन अक्टूबर 2023। ठीक है, आप देखिए 4 स्टेटमेंट दी गई हैं एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बॉन्ड्स जो आपका चैप्टर नंबर 22 है। ठीक है, इसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको एक और पूछा गया, ये हाफ मार्कर क्वेश्चन है। तो ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस माइट लुक डिफिकल्ट बट इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली यू कैन वेरी इजीली टारगेट दीज क्वेश्चंस। इनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसके बाद बात आती है न्यूमेरिकल्स की। एएफएम के अंदर न्यूमेरिकल अगर आपका प्रिपेयर्ड है तो आप मानकर चलिए आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एएफएम में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस वी गेट टू सी अराउंड 15 to 20 न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट। 15 से 20 न्यूमेरिकल हमें दिख जाते हैं। छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स कैन बी वेरी लेंथी लाइक दिस वन वेयर यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा आपके सिंपल न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके भी कैलकुलेट हो जाते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर डी। तो ये जो न्यूमेरिकल आएंगे आपको किन चैप्टर से आएंगे वो चैप्टर्स भी मैं आपको बता दूंगा, बट ध्यान रखिएगा आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है एग्जाम में। सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एज वेल व्हाट दे से इज कि सर न्यूमेरिकल्स हम अवॉइड करते हैं, हम थ्योरी से पेपर को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स बट वी डू नॉट सॉल्व न्यूमेरिकल्स।
तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ब्लंडर है अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि बिना न्यूमेरिकल के आप एएफएम को कंफर्टेबली क्लियर कर लोगे। आई एम नॉट सेइंग कि एएफएम कैन नॉट बी क्लियर विदाउट न्यूमेरिकल। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मत करिए, या जो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद भी आपका पेपर क्लियर हो सकता है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल छोड़ करके बाकी जितनी थ्योरी है वो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेगी, एंड यू विल ऑल्सो हैव टू एक्यूरेटली अटेम्प्ट ऑल दोज आंसर्स। न्यूमेरिकल में मुझे फायदा ये लगता है, और मैं हमेशा लोगों को encourage करता हूँ दैट यू शुड प्रैक्टिस देम, इज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वंस यू कैलकुलेट न्यूमेरिकल यू ऑब्वियसली नो कि वेदर यू हैव गॉटन अ राइट आंसर और नॉट। क्योंकि जो भी आपने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली है, अगर वो आपको ऑप्शंस में दिख रही है तो इसका मतलब 99% आपने करेक्ट कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तो पहली चीज आपकी एक्यूरेसी अच्छी है या नहीं वो आपको तुरंत पता चल जाता है। दूसरी चीज ये है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ कंफ्यूजन इन थियरी, बिकॉज दिस इज सो लार्ज, और आपको एएफएम के अलावा आईआईएफएस, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम हर सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी पढ़नी है और याद करनी है। लेकिन एएफएम में अगर आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लो बस, तो इसमें कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाता है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं है, बिकॉज कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो कैलकुलेटर को यूज करना है आपको, आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। आपको पता भी है कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं और कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब चीजें जब आपको पता है तो वाई आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग और अटेम्प्टिंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करिए। अगर आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हो, आधे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अगर आप करेक्टली आंसर कर देते हो, तो भी आपका जो 50 मार्क्स को क्रैक करने का जो आपका सपना है, जो आपका टारगेट है, वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट मी टेल यू कि आपको किन चैप्टर से किस तरीके के सवाल आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, जो हाफ मार्कर, 1 मार्कर आपके बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहां पर पूरे की मेमोरी चाहिए। मॉड्यूल ए में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आएंगे, बैंक ऑडिट से क्वेश्चंस आएंगे, रिकंसिलिएशन फंक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। और ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 किससे जुड़ा है, व्हाट इज इंड एस 10 रिलेटेड टू, व्हाट इज इंड एस 16 रिलेटेड टू। सो यू विल हैव टू मेमोराइज द एंटायर टेबल। देन you will also have to memorize the various types of internal or various types of bank audits, उनसे क्या, उनके साथ क्या प्रोविजंस जुड़े हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं ऑडिट से जुड़े हुए, व्हाट आर द पावर्स और क्वालिफिकेशंस फॉर एन बैंक ऑडिटर, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 11। देन रिकंसिलिएशन फंक्शंस ऑफ बैंक्स, इसमें भी थोड़ी बहुत थ्योरी आपको याद करनी पड़ती है, जैसे रिकंसिलिएशन किन अकाउंट्स की करनी होती है, किन इंटर ऑफिस अकाउंट्स की, या जो इंटर ऑफिस अकाउंट्स है उनकी किस तरीके से आप रिकंसिलिएशन करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटली थ्योरी विच यू हैव टू मेमोराइज। मॉड्यूल बी में अगेन आपका कंपनी अकाउंट्स 1 एंड 2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, उनसे जुड़े हुए जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस हैं, सेक्शंस के नाम हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, इसमें कुछ पार्ट आता समझने वाला है, वेयर यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ए, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी ऑफ द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। लेकिन उसके बाद जितने स्केड्यूल्स हैं, उसके अंदर जो डिस्क्लोजर्स हैं, वो सारा आपको याद करना पड़ता है। इसके बाद कोर बैंकिंग सिस्टम्स, ये थोड़ा आसान चैप्टर है, इसमें भी याद करने की चीजें हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी आपको याद करने में, कॉमन सेंसिकल सी चीजें हैं। मॉड्यूल सी में आपको रेशियो एनालिसिस में चीजें याद करनी पड़ेंगी, आपको फॉर्मुलाज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इक्विपमेंट लीजिंग, लीज फाइनेंसिंग, अगेन यू विल हैव टू मेमोराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन फॉर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज, अगेन यू विल हैव टू मेमोराइज दैट। डेरिवेटिव्स में भी आपको चीजों को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, व्हाट आर दोज, हाउ दे आर यूज्ड, यू विल आल्सो हैव टू मेमोराइज दिस। देन इन मॉड्यूल डी आपका पहले 2 चैप्टर जो जीएसटी और इनकम टैक्स के हैं, मैंने भी आपको दिखाया भी, उसमें आपको बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जीएसटी से जुड़े हुए भी और आपके इनकम टैक्स से जुड़े हुए भी। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, you will have to memorize definitions related to cost accounting and management accounting, and you will also need to memorize different types of budgets, अगेन कंप्लीटली थ्योरी है। बजट्स क्या होता है, कितने तरीके के बजट्स होते हैं, हाउ वन बजट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर बजट टाइप, सो ऑल दिस इज अगेन रिक्वायरिंग मेमोराइजेशन। देन फाइनली योर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, conceptual questions come again from most of the chapters of module A, B, C and D. I have mentioned all the conceptual questions here. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए एक तो डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट हैं, जो चैप्टर नंबर 3 से आता है। अकाउंट्स में आपको बहुत सारे सवाल आएंगे, जिसमें आपको एक तरीके से ये टेस्ट किया जाएगा कि वेदर यू नो हाउ टू मेक डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देन यू विल आल्सो गेट टू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन बैंक रिकंसिलिएशन, rectification of entries, rectification of errors that are done in your accounts, what is trial balance, how it is prepared, bills of exchanges, capital revenue expenditure, everything will be conceptual. Especially module C में भी आपको अगर देखो, financial mathematics, interest and annuity calculation, financial mathematics, calculation of ITM, capital structure and capital investment decisions, everything is conceptual. Costing के methods कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये भी पूरा conceptual है, आपको समझना है, याद आपको चीजें बहुत कम करनी है। न्यूमेरिकल्स अब कहाँ से आते हैं, न्यूमेरिकल्स इन चैप्टर से आते हैं, मॉड्यूल्स ए, बी, सी एंड डी। मॉड्यूल डी के तो मार्जिनल कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल्स आएंगे, और आपको आराम से 3 से 4 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे ओनली फ्रॉम अ सिंगल चैप्टर, एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर आल्सो वेरी सिंपल बिकॉज द फॉर्मुलाज इन्वॉल्व्ड आर आल्सो वेरी सिंपल। और एक
कैलकुलेटर पे हार्डली 30 सेकंड्स लगेंगे आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। फिर मॉड्यूल सी के जो थोड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, चैलेंजिंग आपको दिखेंगे आपकी कैलकुलेशन ऑफ एन्युइटीज एंड इंटरेस्ट से, ठीक है। हालांकि चैलेंजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज थोड़े से फॉर्मुलाज का नंबर ज्यादा है और फॉर्मुलाज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर्मुलाज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ आईटीएम, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पर आपको अप्रोचेस, डिस्काउंटेड अप्रोचेस, नॉन डिस्काउंटेड अप्रोचेस को यूज करके देखना होता है कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन एन अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, थोड़े नए न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, नए फॉर्मुलाज आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं फ्रॉम द कैश फ्लो फंड फ्लो, वेरी सिंपल, जहां पे आपको बताना होता है कि कितना कैश का सोर्स है, कहां से कैश का यूज है, वो आपको कैलकुलेट करना होता है, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन बैंक रिकंसिलिएशन, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, कैश बुक पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। ट्रायल बैलेंस में भी आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं कहना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए कि हाउ डू यू मेक अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो आपको एक सिनेरियो देकर के रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने के लिए बोला जाएगा। डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे, 3 छोटे छोटे फॉर्मुलाज आपको याद करने हैं और उसके ऊपर आपको एक ना एक डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा, आधे या 1 नंबर का, राइट। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू एक्सपेक्ट टू सी इन द एग्जाम। अब मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, किस चैप्टर से कंसेप्चुअल आते हैं, किस चैप्टर से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको ये देखना है कि इन योर प्रिपरेशन what is your focus, are you focusing on numericals and conceptual part or are you focusing on memorizing? If you are focusing on memorizing, AFM is going to be difficult for you, but if you focus on numericals and the concepts, ये AFM का पेपर निकालना आपके लिए सबसे आसान होने जा रहा है आउट ऑफ ऑल द 4 पेपर्स, आई कैन अश्योर यू, राइट। सो ये तो मेरी सारी चीजें आपको बताने के लिए थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर आपको लगता है कि यू नीड सम हेल्प in revising all these numericals and concepts for AFM and other subjects as well, तो we are starting with our first batch of quick revision, और ये quick revision का बैच नंबर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है 17 मई से। 17 मई को हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, उसके बाद 18 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, दिन में और शाम को 2 क्लासेस आपकी होंगी, सो दैट विद इन 5 क्लासेस और 6 क्लासेस वी विल रैप अप द एंटायर सब्जेक्ट। तो हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है हम रैप अप कर देंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू रैप इट अप एंड व्हेन वी रैप इट अप, बाय द टाइम हम जब इसको खत्म करते हैं, आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन इस तरीके से हो जाएगी कि एग्जाम आने तक आपको रिवीजन भी हो जाए पूरे सिलेबस की और आपको इतना टाइम भी मिल जाए कि आप प्रैक्टिस कर सकें न्यूमेरिकल्स की एंड क्वेश्चंस की, राइट। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज ऐसा और ज्यादा फ्री कंटेंट हम आपको लगातार इस चैनल के ऊपर देते रहते हैं। सो ये जो हमारा क्विक रिवीजन बैच है, अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक बार इसको चेकआउट करिए। आपको क्विक 80 कोड जरूर यूज करना है अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हो, सो दैट यू कैन गेट एन 80% डिस्काउंट ऑन दिस, राइट। सो दैट इज ऑल, and I hope any problem if you guys face in your JIB preparation, you can mail us at hello@tab.co.in and you can also call us at 8146207241, right। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।